झारखंड डोमिसाइल आंदोलन संघ ने करमटोली स्थित आईमे हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम डोमिसाइल किताब को लॉन्च करने को लेकर था। साथ ही झारखंड के जनजाति लोगों के लिए यह सरकार क्या कुछ कर रही है और क्या होने की जरूरत है, इस पर विशेष चर्चा की गई और मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि सरकार का 2 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इस स्थान में नीति नियम लागू नहीं हुआ है, जो बेहद शर्मनाक है। यहाँ के आदिवासियों के साथ भेदभाव हो रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है। आइए सुनते राजू महतो ने क्या कुछ कहा। साथ है सीपीआई के अशोक सिंह ने भी कहा कि 2 साल तो पूरा हो गया है, लेकिन 2 साल तक काम देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। साथ ही वृद्धा लोगों को जो पेंशन देने का सरकार ने काम किया है, इसकी मैं सराहना करता हूँ, लेकिन सिर्फ ये एक काम से काम नहीं चलेगा। आइए सुनते हैं अशोक सिंह ने क्या कुछ कहा। हाँ, तो कल हेमंत सोरेन सरकार तो बड़े धूमधाम से अपने 2 साल पूरे होने के कार्यकाल में जश्न मनाने की तैयारी में मोराबादी में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जश्न नहीं, ये है कि 2 साल का जो कार्य रिपोर्ट है वो जनता के बीच में रखना चाहिए। हर सरकार को अपनी कार्य का रिपोर्ट कार्ड हर साल देनी चाहिए। अब इसमें जनता के हित में जितना भी काम किया है, अगर वो सरकार आपके द्वार जा रही है तो बहुत सा निष्पादन जो हो रहा है उनके ब्लॉकों में, पंचायत लेवल, गाँव में लेवल पर हो रहा है। इससे जनता के बीच में एक मैसेज गया कि सरकार जो है कॉरपोरेट घराना या ऑफिसों में बैठ कर नहीं घोषणाएं करे, हमको बीडीओ और सीओ के पास हमें चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। सरकार को मुखियाओं के पास, गांव ग्रामीणों के पास जाना पड़ रहा, निष्पादन हो रहा है। तो एक जनता में जागरूकता है कि सरकार हमारे लिए कुछ करने का प्रयास कर रही है। मैं इसको प्रयास कह रहा हूँ, एक प्रयास है और सरकार अधिक से अधिक जितना कर सके ये करना चाहिए धूमधाम से। चूँकि रिपोर्ट कार्ड है, सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने का प्रयास तो करती ही रहती है, लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार जो है रोजगार के सवाल पर लोगों को अधिक से अधिक कैसे रोजगार देते हैं इसकी कल घोषणा भी करे, विधिवत घोषणा करे कि इस साल हम कितने लोगों को रोजगार देंगे। बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात उन्होंने कहा था, उस बेरोजगारी भत्ता को हम कहेंगे कि वो लोगों के बीच में देने का काम करे। नौजवानों को जो बेरोजगारी भत्ता उनको लिमिट करके उसको देने का प्रयास करें। मैं कहना चाहूँ कि झारखंड में जो युवाओं के साथ और यहाँ के जल जंगल जो संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं, तो सरकार को एक पेश करना चाहिए खाका अगले 2 साल 3 सालों में क्या लोगों के बीच में कार्यक्रम लेकर आएंगे और कैसा लोगों को हम अधिक से अधिक लाभ सरकार की सुविधाओं को देने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ के लिए मैं उनको बधाई दूंगा कि हम लोगों ने कहा था कि 60 वर्ष के ऊपर के सभी जाति धर्म के लोगों को पेंशन देने का काम करे। उन्होंने इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने का काम किया, ये उसके लिए बधाई के बाद। वो चाहे किसी भी गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी जाति का हो, 60 साल के लोग, 60 साल का जो है उनको अगर ये मिलता है तो एक अच्छी बात है। इसके लिए सरकार को हम बधाई देते हैं, इसके लिए कि 60 साल के युवाओं को क्या बुजुर्गों को उन्होंने पेंशन देने का काम किया। उनको एक सामाजिक समरसता, जो सामाजिक उनको एक कहते हैं पहचान है, उसको अपने जीवन यापन के लिए देने का काम किया, एक अच्छी पहल है। लेकिन हम लोग को किस दिशा में जाना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए, तो उनको एक मार्गदर्शन देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन करने का निर्णय हुआ था। और उसी में डॉक्टर रामदयाल मुंडा हो, चाहे बिशप निर्मल मिंज हो, चाहे ठाकुर राधेनाम साहदेव जी हो, चाहे सत्यनारायण तिवारी जी हो, चाहे प्रोफेसर शाहिद हसन हो, और अभी वर्तमान में बैठे प्रोफेसर खालिद अहमद जी, इस तरह से सैकड़ों बुद्धिजीवियों ने बैठ करके चर्चा किए थे। और उसके बाद में एक संगठन का निर्माण हुआ था, आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच, और उसके माध्यम से पहला हम लोग का बात हुआ था कि झारखंडियों की पहचान 1932 के खतियान, जो खतियानदारी होंगे वह स्वयं होंगे, उनको सत्ता और व्यवस्था में प्रत्येक जगह स्थापित करने का एक आंदोलन हुआ था। उसी को लोगों ने नामकरण किया डोमिसाइल मूवमेंट, और वही डोमिसाइल मूवमेंट के नाम से अभी भी आंदोलन लगातार उस समय से है कि अलग राज्य बनने के बाद में भी कि यहाँ के लोगों को, जो एक आदिवासी मूलवासी जनता है, उसको प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी दे, सत्ता और व्यवस्था में। और उसी का पूरा आदिवासी मूलवासी जनता का और आदिवासी मूलवासी एकता का और आदिवासी मूलवासी के अधिकारों को लेकर के सदैव संघर्षशील रहने वाले और उनके जो द्वारा जितने भी कार्य किए गए, आंदोलन किए गए, वो आदिवासी मूलवासी जनता के हित में किया गया था। आज प्रथम पुण्यतिथि में हम लोग सारे लोग इकट्ठा करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते में हम लोग चलेंगे। और निश्चित रूप से डोमिसाइल मूवमेंट अभी समाप्त नहीं हुआ है। सरकारें तो अपनी बनी,
लेकिन सरकार का जो पहला काम था कि यहाँ का लोगों को सत्ता और व्यवस्था में स्थापित करने के लिए खतियान को आधार मानते हुए स्थानीय नीति बनाना चाहिए था और उसको प्रत्येक क्षेत्र में लागू करने की बात थे और उसको भी अभी तक सरकार लागू नहीं कर पाया है। दूसरा यहाँ के भाषाओं को लागू करने की बात है, जो भाषाओं को भी अभी तक लागू नहीं कर पाई सरकार। अभी ड्रामा थिएटर ये था, चाहे कुड़ुक भाषा हो, चाहे नागपुरी भाषा हो, चाहे संताली हो, चाहे खड़िया हो, चाहे पचबरगनिया हो, तो अभी तक 21 साल में अभी तक सरकारों ने आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप अभी तक कार्य नहीं किया है। तो निश्चित रूप से अभी आदिवासी मूलवासी जनता अभी आंदोलित है और अभी भी आंदोलन कर रही है। होने वाला है डेमोस्ट्रेशन, सरकार तो बड़ा धूमधाम से वो मनाने वाली मोराबादी मैदान पे, इस पर आप क्या कहेंगे? वाकई में मनाने लायक है? अभी आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप 21 सालों में कोई भी सरकार अगर बनता है तो पहला खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लगाता है। जब बिहार था तो 1982 में बिहार लगाया था कि जो खतियानधारी होगा उस जिले के लास्ट सर्विस सेटल में जिनका नाम होगा वहाँ का स्थानीय माने जाएंगे और उनको तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दिया जाएगा। बिहार में था, लेकिन राज्य बनने के बाद में शर्मनाक स्थिति बन गया कि जो अधिकार बिहार में मिला हुआ था उस अधिकार से भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी को वंचित कर दिया गया।